तो आप अपनी एंड्रॉयड डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं डेप्थ क्लॉक को, या बोल सकते हैं iOS स्टाइल लॉक स्क्रीन आप इनेबल कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप एक कस्टम रोम के यूज़र हैं या फिर आप गूगल पिक्सल डिवाइस के यूज़र हैं और आपने अपने डिवाइस को रूट किया। बिना रूट करने काम करेगा, लेकिन अगर आपका डिवाइस रूटेड है तो हम बात करते हैं इसके ट्यूटोरियल के बारे में, कैसे इसे सेटअप करना है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। फर्स्टली मेक श्योर, जैसे कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि मेक श्योर आपका जो डिवाइस है वो रूटेड है, और अगर आपका डिवाइस रूटेड है हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप में। मैजिस्क में चलेंगे, मेक श्योर कि आपके डिवाइस में जायजिस्क जो है वो इनेबल्ड हो, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। और अगर जायजिस्क आपके पास अवेलेबल नहीं है बाय एनी चांस, फॉर एग्जांपल आप मैजिस्क यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप कर्नल एसयू में जायजिस्क का मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे। हम करेंगे इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज, और यहाँ पर आपको एक मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है, और वो कौन सा मॉड्यूल है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको इंस्टॉल करना है lspose को, बिकॉज दैट्स नेसेसरी। lspose के बिना ये चीज़ काम नहीं करेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप कर्नल एसयू या ए पैच यूज़ कर रहे हैं, काम वहाँ पर भी करेगा, लेकिन मेक श्योर कि वहाँ पर आप पहले जायजिस्क वाला मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे, तभी आप lspose को यूज़ कर पाएंगे। और जब आपने lspose को इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद आपको एक और मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है जिसका नेम है पिक्सल एक्सपर्ट। इसे आप इंस्टॉल करेंगे। दोनों मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने के बाद आप अपने डिवाइस को रीबूट करेंगे। अगर आपने ये दोनों मॉड्यूल्स को एक साथ इंस्टॉल कर लिए, डोंट वरी। अगर आपने एक को इंस्टॉल करने के बाद पहले रीबूट किया, सेकंड को इंस्टॉल करने के बाद दोबारा रीबूट करेंगे, तब भी कोई इश्यूज़ नहीं है। आप दोनों स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आप चलेंगे यहाँ पर, इसको आपने इनेबल कर लिया। यहाँ पर आप देखेंगे कि lspose का जो पॉपअप है वो आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारे यूजर्स lspose काम नहीं कर पा रहे, उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि lspose का मॉडेड वर्जन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऑफिशियल वर्जन काम नहीं करेगा लेटेस्ट अपडेट्स में, तो जो मॉडेड वर्जन है उसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कीजिए। और आप यहाँ पर देखेंगे कि मॉड्यूल अगर ये इनेबल्ड है ऑटोमेटिकली इट्स गुड, और अगर ये इनेबल्ड नहीं है तो इसे इनेबल करने के बाद आपको एक बार के लिए रीबूट ज़रूर करना पड़ेगा। उसके बाद आप चलेंगे इसकी सेटिंग्स में, और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको चाहिए कस्टमाइजेशंस तो वो तो आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली देख ही पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास कस्टमाइजेशंस अवेलेबल हैं ऑलरेडी, तब भी आप देखेंगे इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम करेंगे क्या, क्योंकि हमें डेप्थ क्लॉक चाहिए, तो हम सबसे पहले इस वॉलपेपर को सेट करेंगे। मैंने इस वॉलपेपर को एज एन एग्जांपल लिया आपको बताने के लिए कि यहाँ पर ये डेप्थ क्लॉक बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रहा है। लेकिन अगर आपको इसे नहीं यूज़ करना है, या अगर आपके पास कोई और वॉलपेपर है, तो येस आप उससे भी ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज इट्स टेस्टेड है, दैट्स व्हाई यूज दिस। तो लॉक स्क्रीन में चलेंगे, आपको यहाँ पर एक फीचर देखने मिलेगा डेप्थ इफेक्ट वॉलपेपर, नथिंग एल्स। बस आपको यहाँ पर इसको चलने के बाद इनेबल कर देना, उसके बाद और कोई कस्टमाइजेशन नहीं करनी। लेकिन मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। अगर मैंने यहाँ पर इसे इनेबल कर भी दिया, फॉर एग्जांपल आप देखिए नीचे आपको एक लाइन देखने मिल रही है, AI मॉडल इजंट अवेलेबल ऑन द डिवाइस येट। उससे पहले आप जितनी भी कस्टमाइजेशंस आप यहाँ पर करेंगे, फॉर एग्जांपल जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, अब देखिए यहाँ पर मुझे कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप कोई और क्लॉक भी लगाएंगे तब भी देखेंगे कि यहाँ पर जो चेंज है वो देखने को नहीं मिल रहा है। जितनी भी ट्राई मैं कर लूँ, यहाँ पर फोरग्राउंड ओपेसिटी को चेंज कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, तो अगर आपको भी ये चीज़ देखने को मिल रही है तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते बिकॉज ये काम नहीं कर रहा है। बिकॉज अभी इसने AI मॉडल जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, AI मॉडल isn't available on the device yet। और ये कब होगा, ये उसको डाउनलोड करेगा विद इन फ्यू सेकेंड्स या कुछ मिनट लगेंगे, तब तक ही करेगा। तो तब तक आप क्या कर सकते हैं, आप नॉर्मली अपने डिवाइस में चेकआउट कर सकते हैं, आप अपने डिवाइस को एक बार के लिए रीबूट कर सकते हैं, उसके बाद ये चीज़ काम करेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने क्लॉक को चेंज किया फिर भी ये चीज़ काम नहीं करेगी। तो आप करेंगे क्या, आप अपने डिवाइस को रीबूट करेंगे, उसके बाद आप देखिए कि आपको चेंज देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं AI मॉडल इज़ डाउनलोडेड ऑन द डिवाइस। ये सबसे मेन चीज़ है। अगर आपको ये देखने को मिल रहा है तो आप अपने हिसाब से फिर उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, उसकी क्लॉक के डेप्थ को, वॉलपेपर ओपेसिटी को, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। बिकॉज ये कैनरी वर्जन है तो हो सकता है आपको कुछ बग्स देखने को मिलें, बट येस इट्स नॉट अ बैड थिंग। अगर आप एक गूगल पिक्सल डिवाइस के यूज़र हैं तो मैं उससे यूज़ कर रहा हूँ बिना किसी इशू के, अपने स्टॉक पिक्सल एंड्रॉयड में बिना किसी इशू के मैं यूज़ कर पा रहा हूँ। अगर आप एक कस्टम रोम के यूज़र हैं, एंड्रॉयड 14 बेस्ड कस्टम रोम्स यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर नॉट एग्जैक्टली श्योर, वैसे तो मैंने इसे कस्टम रोम में ही ट्राई करा है, तो इट्स वर्किंग फाइन। और अगर आपके डिवाइस में काम कर रहा है, इट्स सो गुड। अगर नहीं कर रहा है तो डोंट वरी, विद इन न्यू अपडेट जो आपको इस ऐप में और इस मॉड में जल्दी ही कुछ न्यू अपडेट्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो लिंक्स सभी चीज़ों को मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, अलॉन्ग साइड ऑल द क्रेडिट्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।